Hello dear children, welcome to English class. So children, today our new lesson is chapter 10 Funny Bunny. So name is very funny. So हमारे कुछ characters हैं जो बड़े ही मज़ेदार हैं I think इस lesson में. And there are many characters in the lesson. So let us start the lesson and see what happens. So this is the page of your text book. ये आपके text book का page है Funny Bunny. Let us start the lesson. One day a nut fell on Funny Bunny. So एक दिन की बात है. Funny Bunny, our character, was sitting under a tree and suddenly a nut fell on him. अचानक से एक नट मतलब एक फ्रूट, कोई एक फल उसके ऊपर आके गिरता है. So who is Funny Bunny here? You can see in the picture it is a rabbit. ये एक रैबिट है Funny Bunny. और आप देख सकते हैं उसके सिर के ऊपर एक फल आके गिरता है. Ouch! The sky is going to fall, said Sunny Bunny. I must tell the king. So जैसे ही वह फल गिरा, Funny Bunny को क्या लगा? उसको सिर पे चोट लगती है और वो क्या कहता है? Ouch! O-U-C-H, ouch! The sky is going to fall. अरे आसमान गिरने वाला है. जैसे ही फल गिरता है उसको क्या लगता है कि आसमान गिरने वाला है. The sky is going to fall, said Sunny Bunny. Sunny Bunny ने अपने आप से कहा, I must tell the king. ये बात जाके मुझको राजा जी को बतानी चाहिए. ऐसा किसने कहा? Funny Bunny ने. किससे कहा Funny Bunny ने? वह अपने आप में बोल रहा था, अपने आप से बातें कर रहा था कि ये आसमान गिरने वाली बात मुझे राजा जी को जाकर ज़रूर बतानी चाहिए. Said Funny Bunny. मीन्स आई मस्ट टेल द किंग. ये बात मुझे राजा जी को बताना चाहिए. ऐसा किसने कहा था? सनी बनी ने कहा. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. मैं ये बात जाकर राजा जी को बताता हूँ. आई विल कम टू, सेड हेनी पेनी. और जब फनी बनी राजा जी को ये बात बताने वाला था, बताने के लिए जा रहा था, उसको रास्ते में कौन मिला? हेनी पेनी. यू कैन सी हियर हेन. एक हेन भी है ना, वो भी बोलते मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा करके. ओके. I will come too, said Henny Penny. मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, ऐसा Henny Penny ने कहा. Henny Penny ने किससे कहा? Funny Bunny से. And who is Funny Bunny? Rabbit. And off they went to find the king. और वो दोनों साथ में मिलकर राजा जी को ढूंढते हुए जाने लगे. Soon they met Cocky Locky. जब वो दोनों हैनी पेनी एंड फनी बनी दोनों रास्ते में जब जा रहे थे राजा जी के पास, उसको वापस से कोई और मिला. सो हु मेट? कॉकी लॉकी. सो एक मुर्गा कॉकी लॉकी उनको मिला. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. आई विल कम टू, सेड लॉकी कॉकी. सो फनी बनी ने उस कॉकी लॉकी को कहा, अरे आसमान गिरने वाला है, यह बात मैं जाकर राजा जी को बता रहा हूँ. सो आई विल कम टू, सेड कॉकी लॉकी. सो कॉकी लॉकी ये बात सुनकर उसने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा ये बात बोलने के लिए राजा जी के पास. इस तरह से कॉकी लॉकी भी उन लोगों के साथ जुड़ गया. सब कितने लोग हो गए? फनी बनी, हैनी पेनी एंड कॉकी लॉकी. सो 3 मेंबर्स मिलकर अब किंग के पास जाने लगे. एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग. अब ये तीनों मिलकर राजा जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं. ऑन द वे दे मेट लकी डकी. वापस जब वो चल रहे थे रास्ते में चलते उनको वापस कौन मिला? अब मिला लकी डकी. एंड हु इज लकी डकी? एक डक है. ओके, एक बतख जिसका नाम है लकी डकी. सो इन तीनों ने मिलकर वापस यही वाली बात, स्काई इज गोइंग टू फॉल, सैड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. सो फनी बनी ने अगेन लकी डकी को भी ये वाली बात बताई कि आसमान गिरने वाला है और ये बात मैं जाके राजा जी को बताने वाला हूँ. ऑन द वे दे मेट पुजी गुजी. सो अब ये लकी डकी भी उन लोगों के साथ जुड़ गया और वो सारे मिलके जाने लगे. अगेन चलते समय रास्ते में वापस से कौन मिला? पुजी गुजी. द स्काई इज गोइंग टू फॉल, सेड फनी बनी. आई एम गोइंग टू टेल द किंग. सो अगेन
फनी बनी ने पूजी गुजी को भी ये वाली बात बताई कि स्काई इज गोइंग टू फॉल, आसमान गिरने वाला है, और मैं ये वाली बात राजा जी को बताने जा रहा हूँ। सो पूजी गुजी ने फनी बनी की बात सुनी और उसने भी क्या कहा, आई विल कम टू, सेड पूजी गुजी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, ऐसा पूजी गुजी ने फनी बनी से कहा। अब कितने लोग हो गए, काउंट करिए मिलके, शुरू से लेके अभी तक कितने लोग हुए। पहले था फनी बनी, देन हैनी पेनी, देन लॉकी कॉकी, देन डक। ओके, सो डक का नाम क्या था, लकी डकी। ओके, 4 मेंबर्स। अब ये 5वां मेंबर भी ऐड हो गया, पूजी गुजी। सो अब ये वापस से 5 जन मिलकर अब जा रहे हैं। एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग। अब ये 5 मिलकर राजा को ढूंढते ढूंढते जंगल में जा रहे हैं। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। सो ये जब 5 मिलकर जंगल में जा रहे हैं राजा को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, सो अगेन उनको कौन मिला, ऑन द वे, रास्ते में, दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। सो जब वो रास्ते में चल रहे थे उनको एक फॉक्स मिला, उसका नाम था वॉक्सी फॉक्सी। ओके, WOXY वॉक्सी, FOXY फॉक्सी। सो उनको एक फॉक्स मिला, वॉक्सी फॉक्सी। सो आप देख सकते हैं पिक्चर में ये 5 एनिमल्स हैं। ओके, और ये रहा वॉक्सी फॉक्सी, और ये कितना लालची लग रहा है, उसके मुंह में से तो लाल टपक रही है, उसको लालच आ गया है। ओके बेचारे, मगर ये सारे एनिमल्स उसकी इस लालच को नहीं समझ पाए। द स्काई इज गोइंग टू फॉल, दे ऑल सेड, वी आर गोइंग टू टेल द किंग। सो इन 5 ने मिलकर उस वॉक्सी फॉक्सी को बोला, अरे आसमान गिरने वाला है, हम ये वाली बात राजा को बताने जा रहे हैं। सो वुल्फ ने इनकी बात सुनी, इन 5 की बात सुनी कि आसमान गिरने वाला है और ये वाली बात राजा को बताने जा रहे हैं। सो उसके मन में अब लालच आ गया, उसको एक आइडिया आया। ओके, किसको, वॉक्सी फॉक्सी को। उस फॉक्स ने एक आइडिया लगाई। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। क्योंकि इन 5 एनिमल्स को तो राजा का घर कहाँ है नहीं मालूम था, वो तो राजा को ढूंढते ढूंढते चल रहे थे, और उन 5 ने इस वुल्फ, इस फॉक्स की बातों पर विश्वास कर लिया। सो वॉक्सी फॉक्सी ने उन 5 से क्या कहा, राजा तो इधर यहाँ पे रहते हैं, तुम मेरे साथ चलो। द किंग लिव्स हियर, सेड वॉक्सी फॉक्सी, फॉलो मी। फॉलो मी का मतलब मेरे साथ चलो। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। और जैसे ही इन 5 ने उस वॉक्सी फॉक्सी पर विश्वास करके उसके साथ चले गए, और वही उनका अंत बन गया। उन्होंने, इन 5 ने उस फॉक्स के ऊपर विश्वास कर लिया और उसके साथ चले गए। और इस वॉक्सी फॉक्सी ने क्या किया, उसने इन 5 को मार डाला। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी। एंड मतलब खत्म कर देना, उन 5 को इस वॉक्सी फॉक्सी ने मारकर खा लिया। सो इट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, हैनी पेनी, कॉकी लॉकी, लकी डकी एंड पूजी गुजी। ओके चिल्ड्रेन, सो इस लेसन से हमने क्या सीखा, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, कोई स्ट्रेंजर कुछ भी आके हमको बताएंगे कि आपके पापा आपको बुला रहे, बेटा मैं पापा का फ्रेंड हूँ, आप मेरे साथ चलो, या मैं आपकी मम्मी की फ्रेंड हूँ, आपकी मम्मी ने बुलाया है, चलो मैं आपको लेके जाऊँगी। कोई भी स्ट्रेंजर आपसे जब आपके कुछ बोलते हैं, कुछ देते हैं, आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आपको लेना ही नहीं चाहिए, उनकी मदद भी नहीं लेनी चाहिए। ओके चिल्ड्रेन, इस लेसन से हमने यही बात सीखी है। नाउ सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर। सो वेरी लेस वर्ड्स आर देयर, बहुत कम शब्द हैं बट दे आर न्यू फॉर यू। ओके, NUT नट, NUT नट, आउच, OUCH आउच, मतलब जब हमें कुछ चोट लगती है तो हम लोग कहते हैं ना आउच। यस, MET मेट, मिलना, MET मेट। सो IM, सो इसको हमने IAM को हम इंग्लिश में इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। I will, ILL, उसको हम कैसे रीड करेंगे, I will। ऑफ, OFF, ऑफ। नेक्स्ट VRE, इसको हम कैसे रीड करेंगे, VR।
WEVARER, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में जोड़कर इस प्रकार से लिखते हैं. सो दीज आर समथिंग न्यू फॉर यू. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हियर, हु सेड दीज वर्ड्स इन द स्टोरी. जैसे कि आपने स्टोरी अब सुन लिया है, स्टोरी में कुछ डायलॉग्स कहे गए हैं, कुछ बातें बोली गई हैं. सो वो बात किसने कही और किससे कही आपको यहाँ पे लिखना है. आउच, द स्काई इज फॉलिंग डाउन. ऐसा हमारे स्टोरी में किसने कहा था. सो फनी बनी सेड दीज वर्ड्स. सो फनी बनी सेड टू हिमसेल्फ. फनी बनी ने अपने आप से कहा. ओके. आई मस्ट टेल द किंग. ये बात मुझे राजा को बतानी चाहिए. ऐसा किसने कहा स्टार्टिंग में. फनी बनी सेड दीज वर्ड्स. सो फनी बनी ने अपने आप से कहा. द किंग लिव्स हियर. राजा इधर रहते हैं. ऐसा किसने कहा था स्टोरी में. वॉक्सी फॉक्सी सेड टू एनिमल्स. सो वॉक्सी फॉक्सी ने उन पांचों एनिमल से कहा. फॉलो मी, मेरे साथ चलो. ऐसा भी किसने कहा था. वॉक्सी फॉक्सी सेड दीज वर्ड्स. सो वॉक्सी फॉक्सी ने ये शब्द कहे. ओके चिल्ड्रन. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन, सर्कल द ऑड वन आउट. आपको सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको जो वर्ड अलग है उसको सर्कल करना है. सो BUN बन, SUN सन, FUN फन, GUN गन एंड ONE वन. सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4 शब्द UN सब में कॉमन है. ब अन बन, स अन सन, फ अन फन, ग अन गन. बट यहाँ पे ONE वन इज डिफरेंट. यहाँ पे व साउंड ज़्यादा एम्फोसाइज, तो ये ONE वन इज ऑड वन आउट. नेक्स्ट, ब एट द बेड, फ एट द फेड, ल एट द लेड, र एट द रेड. और SAID सेड इज डिफरेंट. बाकी चारों में E एंड D एट द एड कॉमन है. ओके, दिस इज सेड, SAID सेड. वहाँ पे ए साउंड नहीं है. ओके, सो SAID सेड इज ऑड वन आउट. ही, मी, बी, टी, TEAT एंड WEV. सो यहाँ पे TEAT इज डिफरेंट. सो सर्कल द ऑड. WAY वे, SAY से, HAY हे, PAY पे. सो इन चारों के अंदर AY कॉमन है. और AY का साउंड क्या आता है. A. जैसे हम हिंदी में A लिखते हैं ना, A से AD, इसी प्रकार AY का साउंड होता है A. व ए वे, स ए से, ह ए हे, प ए पे. And THEY they is different. Okay, so this is the odd one out. Next exercise, find the opposite of the given words and make sentences. आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले आपको उनका ऑपोजिट लिखना है, बाद में उसी वर्ड को आपको सेंटेंस में प्रयोग करना है. सो FAT फैट, फैट ऑपोजिट थिन, THIN थिन. अब हमें फैट से सेंटेंस भी बनाना है. You should not eat junk food or else you get fat. ऐसा सेंटेंस बोला गया है, तुम्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत फैट हो जाओगे. फैट मतलब बहुत मोटे हो जाओगे. नेक्स्ट, फॉल, FALL फॉल. फॉल मतलब गिरना, गिरना और उठना. RISE राइज इज द ऑपोजिट. रेन ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम द स्काई. सो बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं. ऐसा यहाँ बनाया गया है सेंटेंस. स्टार्ट, एंड. सो यू शुड स्टार्ट द गेम एट 5 इन द किचन इन द इवनिंग. सो आपको यहाँ क्या कहा गया है, तुम्हें खेलना शाम के 5 बजे शुरू करना है, ऐसा बोला गया है. कम, गो. सो कम से आपको सेंटेंस बनाना है. कम एंड टेक द फूड फ्रॉम द किचन. आओ और किचन से खाना ले लो, ऐसा सेंटेंस है. बिग, स्मॉल. आई हैव बिग ट्री नियर माई हाउस. मेरे घर के पास एक बड़ी सी पेड़ है. ओके, सो फैट, थिन, फॉल, राइज, स्टार्ट, एंड, कम, गो, बिग, स्मॉल. These are the opposite words. Now
चेंज ओनली वन लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड मेक अनदर राइमिंग वर्ड. सो आपको यहाँ पे अगेन राइमिंग वर्ड, आपको पहला अक्षर चेंज करते हुए बाकी जो वर्ड्स बचे हैं उनकी साउंड वाला सेम मिलता जुलता शब्द बनाना है. नाउ एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एल, ई डबल एल का साउंड इधर क्या है, एल. एल. फॉर एल फेल, ट एल टेल. नाउ नीचे DOWN, सो डी वाला शुरू का शब्द है जिसको हमें बदलना है. बाकी OWN का साउंड क्या होगा, आउन. ओके, ड आउन डाउन, ट आउन टाउन. नेक्स्ट एट. सो एट के अंदर ET का साउंड क्या है आपको पहचाना है. म एट मेट, प एट पेट. व ए वे, ब ए बे, और स ए से भी लिख सकते हैं. नाउ ING का साउंड क्या होगा, ING इंग, क इंग किंग, स इंग सिंग. सो ING का आपने साउंड क्या सीखा, इंग. नाउ स ऊन सून, यहाँ पे डबल ON का साउंड क्या है, ऊन. स ऊन सून, म ऊन मून. ब एट बैट, K at cat. So these are the sounds. With this we have completed the lesson and some of the exercises of our textbook. So children, lesson बहुत अच्छा है, आपको इसकी रीडिंग करनी है और इजी भी है, ज़्यादा इसमें कठिन शब्द नहीं है. सो यू कैन रीड देम इजीली. सो इसको अच्छे से लेसन रीडिंग की प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए. ओके, सो टेक केयर, बाय बाय.